चैप्टर का नाम डालिए कार्बन एवं उसके यौगिक, और पहली हेडिंग कार्बन लिखिए। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, समावयवी तत्व 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है। और उसके बाद परमाणु भार 12 AMU। लिखिए इतना सारी चीजें कार्बन के बारे में, ये सब लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आगे इसी के नीचे लिखेगा, परमाणु भार के नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कार्बन के नीचे ये सारी डिटेल लिखिए कार्बन के बारे में। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए पॉइंट बना करके लिखिएगा। कार्बन खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित होता है भूपर्पटी में, और वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% उपस्थित है। आगे लिखिए सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। कार्बन इज ए वाइटल एलिमेंट, ठीक है। और कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रबड़, साबुन, ये सब में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन होता है। ओके चलिए अगला पॉइंट लिखिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2L4 होता है। KL पता सबको? आंतरिक कक्ष, ठीक है। K पहला होता है, ये L होता है, फिर ये M होता है, फिर ये N होता है। ये तो सबको पता होगा ना? यस सर। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2L4 होता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास किसे कहते हैं? क्या हो सकता है? K2L8 जो कि होता है नियॉन का, पता है ना ये बात? पता है नियॉन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। टोटल 10 और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन होता है, ठीक है। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी नहीं कर सकता क्योंकि नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या करता है कार्बन? इसलिए अब पॉइंट से हट करके नीचे लिखेगा, इसलिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उत्कृष्ट गैस विन्यास इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है कार्बन? अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उत्कृष्ट गैस विन्यास इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके प्राप्त करता है। कार्बन के जो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी 4 इलेक्ट्रॉन से साझा हो जाएंगे और ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगा? कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा।
इस तरह से बनाइएगा, 1 2 3 4, इस तरह से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बनाइए इसको, हो गया। लिखिए हेडिंग सहसंयोजी बॉन्ड या बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। लिखिए दो एलिमेंट या दो तत्वों के बीच में ऐसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उन्हें सहसंयोजी आबंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, दूसरे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, तीसरे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, चौथे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, बना लिया बॉन्ड। ये ये अब इसको ऐसे देखिएगा, सी एच 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 एच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। अब ये सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन के पास 2, ये हाइड्रोजन के पास 2। अब ध्यान से देखिए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बड़े वाले गोले में, और हर छोटे गोले में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, दूसरा एग्जांपल, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 6 इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, इसको 8 पूरा करना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होगा, ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन थे जो 8 हो गए। अब देखिए ध्यान से, 4 4 8, 4 4 8, दोनों गोले में 8 8 इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। और इसको आप लोग ऐसे दिखाइएगा, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो डबल बॉन्ड। यहां पे क्या था, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, तो ये सिंगल सिंगल, जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो सिंगल सिंगल, और यहाँ डबल बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही। चलिए और भी एग्जांपल देखिए, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, ये बनाइएगा। और अब ध्यान से देखिएगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन, गोले देखते रहिएगा आप लोग, कितना कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हर गोले में गिन लीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ ये बना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ ये क्या बन गया, CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा एग्जांपल। देखिए सहसंयोजी यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के आयनिक यौगिकों में हमने लिखवाया था गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक कमजोर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चूंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद लिखिए, हेडिंग है सहसंयोजी आबंध के प्रकार। लो सर। सहसंयोजी आबंध के प्रकार, एकल द्विआबंध, एकल आबंध, द्विआबंध एंड त्रिआबंध, त्रिआबंध।
एकल आबंध, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहां दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, एक दो तीन, एक दो तीन। फिर नीचे Cl2 और O2 और N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। Cl2 में Cl के एक इलेक्ट्रॉन से Cl का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है और Cl बनाता है। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी होती है, O2 बनता है। और नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन ना, यस सर। तो उनको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए या साझेदारी करना होगा। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो कहीं और से साझा करता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया सिंगल आबंध, ये हो गया द्विआबंध और ये हो गया त्रिआबंध। बना लीजिए तीनों, एकल, द्वि और त्रिआबंध। लिख लीजिएगा कौन सा एकल है, कौन सा द्वि, कौन सा त्रि। और आज यहीं पे क्लास खत्म होगी।